आइए 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 शुक्ला जी, आप भी आए। बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें कि कम से कम आयोजन हुआ, लेकिन बड़ी प्रसन्नता ये हो रही है कि अक्षय तृतीया है आज, परशुराम जी का जन्मदिन है। और आप लोग देखते होंगे कि बहुत जगह बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, हर जगह परशुराम जी की जयंती आज मनाई जाती है। तो ऐसे सुंदर समय में कम से कम आपके यहाँ धनुष की लीला हो रही है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है आयुष्मान हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मनीष जी आइए आइए, आप भी आइए, पुस्तक धारण कर लीजिए। मज्जन की ने पंथश्रम गए, आइए आइए। नवल किशोर जी पाल पचखुरी और हमारे शिवपाल जी करही, बड़े ही महान और परमात्मा के चरणों में इनका समर्पण है। बहुत ही श्रेष्ठ यूट्यूबर हैं, अनेकानेक जनपद प्रदेश की बात बताओ, अनेकानेक देश में इनके कार्यक्रम जो है देखे जा रहे हैं। तो कम से कम आप लोग जो यहाँ पर विद्यमान है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो केवल यहीं तक ये बात नहीं पहुँचेगी, पता नहीं कितने देश तक ये बात पहुँचे। आइए आइए, कितने देश तक ये बात पहुँचेगी। कम से कम इतने लोग हैं यहाँ पर और सब लोग आ रहे हैं, तो बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है कि इस आयोजन को लोग एक बार नहीं बहुत बार देखेंगे कम से कम, है ना। तो अगर ऐसे लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का यहाँ पर आगमन हो गया है, जिनके माध्यम से दूरभाष के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आयोजन का प्रसारण होगा, तो अनेकों जनपदों में, प्रदेशों में और विदेश में आयोजन बार बार देखा जाएगा। तो बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है। भगवान सबके हैं, विश्ववास प्रगटे भगवाना। परमात्मा का प्रादुर्भाव जब होता है तो संपूर्ण विश्व के लिए होता है। देखिए, पहले सनातन धर्म हमारा संपूर्ण विश्व में था, जात पात के कारण हमारा धर्म बड़ा कमजोर होता चला गया। आइए 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 आइए, मनी ईश सदैव आपके मन की इच्छा जो है पूर्ण हो, परमात्मा सदैव आपको सुखी रखे और सदैव परमात्मा के चरणों में सानिध्य बना रहे, ऐसा हम परमात्मा से निवेदन करते हैं। तो जातिवाद के कारण हमारा सनातन धर्म कमजोर होता चला गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम अपने आप को जाने, अपने सनातन धर्म के बारे में जाने कि हम कौन हैं, क्या हैं हम, हमारा उद्गम कहाँ से है। चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो उसका गोत्र होता है, बिना गोत्र का कोई नहीं है। अब गोत्र जितने भी हैं सब ऋषियों के नाम से, बहुधा कश्यप गोत्र ज्यादा है सब लोगों का। तो जितने भी ऋषि हुए हैं हमारे, सब परमात्मा के तुल्य हुए हैं। तो कम से कम उस हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करते हुए अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। हमारे सनातन धर्म में न कोई दलित है और न कोई नीच है। दलित माने होता है टूटा हुआ, तो क्या कोई टूटा हुआ है क्या? समाज का एक अंग है, सनातन धर्म का एक सुदृढ़ अंग है, वो अलग नहीं है, वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम अपने आप को जाने, और जब अपने आप को हम जान लेंगे तो हमें आत्म शांति मिल जाएगी। उस समय सब लोगों के पूर्वजों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटाया है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं किया। बहुत से लोग प्रलोभन के कारण दूसरे का धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सनातन धर्म में जागृति आई, हम सब लोग एक ध्वज तले हों, जो भी निर्णय ले धर्म के अनुसार निर्णय ले और स्वल्प लाभ न मिले, लेकिन हम सदैव ये चिंतन करें कि हजारों वर्ष हो जाएंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली संतति है, यानी जो हमारे संतानें हैं, वो सुखी बनी रहे। जैसे प्रत्येक पिता सोचता है कि हमें जो है दुख मिल जाए, लेकिन पुत्र को, पौत्र को दुख न मिले, तो जो आने वाली संतति है वो सुखी बनी रहे। हम ऐसा धर्म का मार्ग अपनाएं, हम सनातन को लेकर चलें, सनातन धर्म को सुदृढ़ करें। और जब हम सनातन को मजबूत करेंगे, एक रहेंगे, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो सुखी बनी रहेगी। और अगर हम आपस में मतभेद में लगे रहे तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है बहुत घोर कष्ट में हो जाएगी। जैसे हजारों वर्ष देश परतंत्र रहा, विधर्मियों का यहाँ साम्राज्य रहा, उस समय सनातन में इतना बड़ा आघात हुआ कि अब वो सब धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो है बन रही हैं, लेकिन बनने में जितने समय तक उन लोगों ने बिगाड़ा है, हमें लगता है बनाने में भी उतना समय लग जाएगा। जब कोई व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसे बनाने में बहुत समय लग जाता है।
और उस समय उन्होंने अपने मत से कल्पित करके यहाँ पर विशेष रूप से अपने धर्म का जो है प्रचार और प्रसार किया। जो भी यहाँ आया तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपनी भाषा का प्रचार किया। पहले हमारी सब लोगों की भाषा संस्कृत थी, उसी का टूटा हुआ रूप हिंदी है, हिंदी। लेकिन हमें अनेकानेक विधर्मियों की भाषा में जो है कहीं न कहीं पल्लवित होना पड़ा। तो हम शुद्ध अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कार, इन तीन को हम जाने, पहचाने, अपने धर्म कर्म में तत्पर रहें। जहां पर कुछ समझ में ना आए तो विद्वानों से, सनातन धर्मावलंबियों से, संतों के पास जाए, ब्राह्मणों के पास जाए, उनसे निराकरण करवाएं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो भले कलिका कितना ही प्राबल्य क्यों न बढ़े, लेकिन आप लोगों की जो संतानें हैं आप लोगों का अनुकरण करेंगी। सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है सब लोगों के लिए। आइए आइए आयुष्मान भव चिरंजीव हो। हमारे भाई सिंगर कौशल्या पाल जी यूट्यूब चैनल लाइव देखें, जिनके प्रोप्राइटर नवल किशोर पाल पतखुरी शरीला, और हमारे द्वितीय बुंदेली मुख्य प्रोग्राम यूट्यूब चैनल प्रोप्राइटर शिवपाल सिंह करही। आप सभी की ओर से भगवान परशुराम के चरणों में, राम जी के चरणों में अर्पित बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और देखिए हमारे राम गोपाल जी प्रधान जी जो मंच के अच्छे अभिनेता हैं, और इनके द्वारा स्वल्प समय में भगवान की लीला का यहाँ पर अनुष्ठान किया गया है। समस्त पात्रों का चयन इनके द्वारा किया गया है। बड़ा अकथ और अगाध प्रयास किया गया है। सब लोगों से बड़ा निवेदन अनुनय और विनय समस्त पात्रों से किया गया। बहुत कुछ स्वल्प धन में यहाँ पर इनके द्वारा व्यवस्था जो है प्रेषित की गई है। यद्यपि हम जान केवल एक दिन में बहुत सुंदर, तो सदैव यहाँ से आप जुड़े रहें। और यद्यपि आपने बड़ा निवेदन किया था कि यहाँ इतना कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि करवाना है, सब लोग अपने हैं, तो आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें। यद्यपि हम समझ रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास से कहो इसमें कुछ लगे, लेकिन सदैव आपके द्वारा इसी प्रकार व्यवहार में प्राय व्यवहार है आपका जीवांत है, और यही होना भी चाहिए। सदैव आप जनमानस के साथ में जुड़े रहें। हाँ हाँ हाँ, विशेष इन्हीं का है। और परमात्मा के चरणों में इनका बहुत बड़ा प्रगाढ़ वात्सल्य है, प्रेम है। और केवल एक जगह नहीं, बहुत जगह भगवान की लीला में सदैव शामिल होते हैं। परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगत बिना बहुत सब सुख ऐसे, लमन बिना बहुत व्यंजन जैसे। सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद, मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काचित् दुःखभाग् भवेत्।